बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हाँ नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि हमारी ग़िज़ाई ज़रूरियात में कई ऐसी अशिया शामिल होती हैं जिसमें बहुत ज़्यादा मिलावट की जाती है, लेकिन हम ये जान नहीं पाते कि कौन सी चीज़ मिलावटशुदा है या कौन सी चीज़ मिलावट से पाक है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मोहसिन भट्टी, जो कि फ़ूड एक्सपर्ट हैं और एक निजी चैनल में प्रोग्राम भी कर रहे हैं। इनसे ये जानते हैं कि हमें जो है स्पेसिफ़िक चीज़ें, जो एक लिस्ट बनाई गई है जिसमें दूध शामिल है, मसाला जात शामिल हैं, शहद शामिल है, तो हमें आज ये बताएंगे कि भाई हम इन चीज़ों की पहचान कैसे करें और कैसे हमें पता चलेगा कि कौन सी चीज़ मिलावट से पाक है और कौन सी चीज़ हमें इस्तेमाल करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मेरा सबसे पहले आपसे क्वेश्चन ये है कि दूध जो कि हर घर की बुनियादी ज़रूरत है, चाहे वो शीखर बच्चे के लिए या बुज़ुर्गों के लिए, तो हमें कैसे पता चलेगा कि दूध जो है वो मिलावट शुदा है या मिलावट से पाक है, और स्पेशली जो डिब्बे का दूध है और जो ताज़ा दूध है उसमें क्या डिफरेंस है और उसकी अफादियत क्या है? अच्छा फातिमा, जहाँ तक बात है दूध का हमारा बड़ा इशू ये है कि पाकिस्तान में चूँकि 22 करोड़ आबादी है, 22 करोड़ लोग अगर रोज़ाना एक गिलास दूध पिएँ तो हमें साल के 22 अरब लीटर दूध दरकार है। अब जबकि हमारी पैदावार जो है, जो महकमा लाइफ स्टॉक गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने और लम्स ने मिलके एक सर्वे कंडक्ट किया था, तो उससे उन्होंने ये अंदाज़ा लगाया था कि हमारी जो दूध की पैदावार है वो तकरीबन 10 अरब लीटर है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी पैदावार कम है, डिमांड हमारी उससे ज़्यादा है। अब ये जो बाकी 12 अरब लीटर का डेफिसिट है, ये कहाँ से पूरा होता है? ये पूरा होता है मिलावट से, ठीक। ये सिंथेटिक दूध से पूरा होता है, ये दूध की फैब्रिकेशन से पूरा होता है, खुश्क दूध इंपोर्ट करके उससे दूध बना के पूरा किया जा रहा है। अब आ जाए कि हम इसको पकड़ कैसे सकते हैं, ठीक। उसमें कुछ टेस्ट ऐसे हैं जो आप घर पे परफॉर्म कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला तरीका तो ये है कि अगर आपके घर में जो मौजूद दूध है वो रूम टेम्परेचर पे को 5-6 घंटे पड़ा रह गया और दूध ख़राब हो गया, तो इसका मतलब ये है कि वो दूध ठीक था। अगर उसमें केमिकल्स डाले जाएं तो उससे ये होगा कि उसके अंदर मौजूद बैक्टीरिया मर जाएंगे और दूध फटने का अमल ख़त्म हो जाएगा, वो एक्टिव नहीं होंगे और दूध फटेगा नहीं। तो अगर दूध फट रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसमें केमिकल्स नहीं डाले गए हैं, आपको ये तसल्ली हो जाती है, ठीक। दूसरी निशानी ये है कि अगर उस दूध से आप दही जमा सकती हैं तो इसका मतलब ये है कि वो दूध ठीक है। अच्छा भट्टी साहब, मसाला जात के बारे में बताइए कि ये हम हर घर की एक ज़रूरत है, ख़ास ज़रूरत है। सुर्ख मिर्च हो गई, हल्दी हो गई, काली मिर्च हो गई, ठीक है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि सुर्ख मिर्च जो है वो मिलावटशुदा नहीं है, हल्दी कैसी है, काली मिर्च कैसी है? ये जो है ना, बताया ही जाता है कि भी काली मिर्च में जो है वो पपीते के बीज पीस कर डाल देते हैं, या हल्दी में भी कुछ ऐसी मिलावट होती है। तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? आप काफ़ी तजुर्बाकार हैं इस हवाले से, तो प्लीज़ ये बताइए हमारे नाज़रीन को। जी, तो जहाँ तक बात है मसाला जात की, हल्दी हो गई, मिर्चें हो गई, काली मिर्च हो गई, अब उसमें यह है कि जो सुर्ख मिर्च है, सुर्ख मिर्च में आम तौर पे एक परसेप्शन ये है कि लोग कहते हैं उसमें उन्होंने ईंटें पीस के डाल दी हैं। इसमें कतन कोई सदाकत नहीं। वजह उसकी ये है कि ईंटें अगर पीस के डाली होंगी तो उसमें खाने में किरक आ जाएगी। किरक वाला खाना कोई बंदा खा सकता है, ठीक, वो अजीब सी इरिटेशन होती है, तो इसलिए उसमें कोई ईंटें नहीं डालता, ठीक। अब उसमें डालते क्या हैं? उसमें डालते ये हैं कि 20 से 30% असल मिर्च और बाकी 70 to 80% फक। क्या चीज़ होती है? जो चावल का छिलका होता है, जब हम धान लेते हैं जिसे मुंजी कहते हैं, उसको हम चावल को छड़ाते हैं, ठीक है, तो चावल का छिलका उतरता है जी, स्किन कलर का होता है, ठीक। अब वो जो स्किन कलर का है वो फक आम तौर पे पहले ले जाते थे, गधों के खाने के लिए वो जाती थी फक। अब वो लोग हमें भी गधे ही समझते हैं, ठीक।
और वो फक जो है वो ले जाते हैं। अब 20 से 30% असल मिर्च, 70 to 80% ये, इसमें थोड़े से केमिकल डालते हैं और सरसों का तेल डालते हैं और उसको चक्की में से गुजारते हैं जिसमें पीसना होता है। उस चक्की में से चाहे आप आटा पीस लें, चाहे मिर्चें पीस लें। अब जब उसमें से वो उस रेशो से गुजरेगी, उस मशीन में से गुजरेगी, सरसों के तेल की वजह से, उस केमिकल की वजह से और इंडस्ट्रियल कलर की वजह से वो कलर उस फक के ऊपर चढ़ जाएगा, ठीक है। और जो मिर्चों का जायका वो 20-30% जो असल मिर्चें हैं उसकी वजह से मिर्चों का जायका आ जाएगा। अब उससे ये होगा कि आपको टेस्ट उसके बराबर मिल जाएगा, उस टेस्ट आपको उस जैसा मिल जाएगा, उस जितना तेज़ नहीं मिलेगा। जहां आपने 2 चम्मच मिर्चें डालनी है, ये वाली हो सकता है आपको 4 या 5 चम्मच डालनी पड़े। कई बार आप लेती हैं मिर्चें, आप कहती हैं कि नहीं जी तीखी नहीं है, तो वो बेसिकली उसमें फक की मिलावट है। और अब उसका नुकसान क्या है? उसका नुकसान ये है कि उसमें जो इंडस्ट्रियल कलर है वो नुकसानदेह है। अच्छा, ब्रायलर मुर्गी के बारे में काफ़ी ये कहा जाता है कि ये नहीं खानी चाहिए, स्पेशली अगर ख़ातीन की बात की जाए तो ये होता है कि हार्मोन्स प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं या कोई और जो है ने डिस्टर्बेंस आ जाती है उस हवाले से। तो ब्रायलर मुर्गी मीट में आप रेड मीट रेकमेंड करते हैं या वाइट मीट रेकमेंड करते हैं? तो उसमें जो डिफरेंस है, जो अफादियत का है, वो सबसे ज़्यादा किस मीट में है, ये बताइए। अब जहाँ तक बात है फ्रीज़र की जी, तो देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि हमें ये बात ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए, कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर लेना चाहिए कि 0 डिग्री पे चीज़ें नहीं जमती हैं। लोग ये समझते हैं कि 0 डिग्री पे जम जाएगी, 100 डिग्री पे उबल जाएगी और 0 डिग्री पे जम जाएगी। ऐसे नहीं है, वो 0 फ़ारेनहाइट है, ठीक है। 0 डिग्री नहीं है, 0 फ़ारेनहाइट है, ठीक है। अब 0 फ़ारेनहाइट को जब हम इसके साथ कंपेयर करते हैं सेंटीग्रेड के साथ, तो वो -18 होता है। तो इसलिए जो शायद जमेगी वो -18 पे जमेगी। उससे ऊपर टेम्परेचर होगा, -16 हो गया, -14 हो गया, ये उससे ऊपर है टेम्परेचर, तो उस पर जमेगी नहीं, ठीक। तो आपने ये देखना है कि अगर आपके पास थर्मल गन है, आपके पास थर्मामीटर है, आप उसके अंदर थोड़ी देर रखें, आपको बता देगा वो टेम्परेचर, ठीक। दूसरी मोटी निशानी ये है कि आप देख लें कि जो अशिया अंदर पड़ी हुई हैं वो नरम तो नहीं पड़ गई हैं। अगर बिल्कुल हार्ड है तो इसका मतलब वो ठीक है। जब तक उसमें मौजूद अशिया हार्ड रहेंगी, अगर एक बार भी नरम हो गई हैं और दोबारा हार्ड हुई हैं तो उसकी लाइफ कम हो जाएगी। जैसे ही वो नरम होनी है, आपने फिर उसे पका लेना है, उसे कुक करें, कुक करके अगले 2-3 दिन में ख़त्म कर ले फ्रिज में रख के, लेकिन उसको फ्रीज़ ना दोबारा करें। अच्छा, मुझे साथ साथ ये भी बताइए कि बीमार मुर्गी की क्या निशानी है? जब भी हम बाज़ार जाएं तो क्या ऐसी हम चीज़ें देखें एक मुर्गी में जिससे हमें पता चल सके कि मुर्गी बीमार नहीं है, तो हमें ये ज़िबा करवा लेनी चाहिए? जी, अब जहाँ तक बात है हम ब्रायलर मुर्गी की बात करते हैं। देखिए, जो ब्रायलर मुर्गी है इसकी ज़रूरत और अहमियत से आज के दौर में इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमारी आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा अपनी प्रोटीन की ज़रूरियात के लिए ब्रायलर मुर्गी पर डिपेंडेंट है, ठीक। अगर आज ब्रायलर मुर्गी हमारी ज़िंदगी से निकल जाए तो मटन या बीफ ये हम अफोर्ड ही नहीं कर सकेंगे। ये 5,000 रुपये किलो भी मटन नहीं मिलेगा, ठीक। तो इसका मतलब ये है कि उसकी कीमतों को अगर एतदाल में रखा हुआ है तो ब्रायलर मुर्गी ने रखा हुआ है, ठीक। अब ब्रायलर मुर्गी की जहाँ तक हम बात करें तो हम ये चाहते हैं कि इस सिस्टम में जो खामियां हैं उनको दूर किया जाए। अब कुछ सारे लोग बुरे नहीं हैं, लेकिन सारे अच्छे भी नहीं हैं, ठीक। अब उनमें से बाज़ पोल्ट्री फार्मर क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि मुर्गी उन्होंने रात को निकालनी है, रात को मुर्गी आमतौर पर ट्रैवल करती है, तो वो क्या करते हैं कि उसको हैवी डोज एंटीबायोटिक की पिला देते हैं, पिलाते हैं, ठीक। अब उसको हैवी डोज एंटीबायोटिक की पिला दी,
तो अब उसका विड्रॉल पीरियड जो है वो 5-6 दिन है, तो उससे पहले तो मुर्गी बिक गई, वो आपने भी खा ली, मैंने भी खा ली। उसके बाद हमें खुद जब ज़रूरत पड़ेगी कोई एंटीबायोटिक खाने की, हमें को मसला हो गया, तो हमें अगर पहले 250 ग्राम वाली एंटीबायोटिक से आराम आ जाता था, अब हमें 1000 mg वाली एंटीबायोटिक खानी पड़ेगी क्योंकि हमारे अंदर रेजिस्टेंस डेवलप हो गई। ठीक, तो ये जो प्रैक्टिस है ये नहीं करनी चाहिए। इन लोगों से बात अगर करें तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं, हम तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि इस तरह करें, हमारे तो आइन में लिखा है, हमारे कानून में लिखा है, तो हम तो इस तरह की गलत हरकत करते ही नहीं हैं। वो उससे इनकार करते हैं पोल्ट्री फार्मर्स। लेकिन बात यह है कि हम जिस मुआशरे में रहते हैं, हमारे तो कुरान पाक में जो सबसे दुनिया की बेहतरीन किताब है, अजीम किताब है, उसमें तो सारी 2 नंबरियों से मना किया हुआ है, लेकिन हम उसकी कितनी बातों पर अमल करते हैं। ठीक है, हम इतने गुनाहगार हैं, हम उसकी हुक्मतुल्ली करते हैं, खिलाफ वर्जी करते हैं। तो जो इनकी किताब है ये क्या कुरान पाक से अफजल हो गई है? ठीक है, इनके अंदर काली भेड़ें नहीं है तो ये करते हैं। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, भट्टी साहब की आपने बातें सुनी हैं और इन्होंने काफ़ी अहम निशानियां हमें बताई हैं कि कौन सी चीज़ मिलावटशुदा है, कौन सी चीज़ मिलावट से पाक है। तो इन निशानियों को फॉलो कीजिए, सेहतमंद रहिए और हमें अपनी दुआओं में याद रखिए।